जो कुछ भी होगा इन दोनों में से मतलब क्या लाभ या क्या नुकसान यदि अन्य दर्शना की अभाव मात्र, अगर इतना ही कहना है श्रुति को कि दूसरा कुछ नहीं, तो उच्यते तदा द्वैत संव्यवहार विलक्षण भूमा, तब भगवती बस इतना ही आया कि द्वैत का जो होता हुआ व्यवहार उसकी अपेक्षा विपरीत लक्षण वाला, उसकी अपेक्षा अन्य प्रकार का ये मूल तत्व है। बस इतना ही आया। मिला किताब में, किताब में नहीं। नहीं ये वाली तो होगी, आप अगर धुल गई हो फिर बाद में बच्चों से धुलवा दीजिए। अतः अन्य दर्शन विशेष प्रतिषेधेन आत्मा पश्यति उच्यते। अगर दूसरा तो नहीं दिखता पर खुद तो देखता ही है अपने को, यही मान लिया जाए। तथा एक तब तो श्रुति यहाँ ये भी कह रही है कि एक जो भूमतत्व वह खुद ब खुद क्रिया भी है, कारक भी है और फल भी। और इसलिए बाकी सारे भेदों का निषेध होने पर भी, अन्यत् न पश्यति ये बात होने पर भी, ये तीन का भेद इसमें एक में विकृति हो जाएगा। इतना जो अन्य वो दिख भी जाएगा, इसके अलावा जो अन्य वो नहीं दिखेगा, ये फर्क पड़ जाता है। जब कोई हर्जा नहीं, इतना भेद रह भी गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, वस्तु तो एक ही रही। उसके अंदर अगर इतना अंतर है जिसको आप मोटी भाषा में स्वगत भेद समझ लीजिए, अगर ऐसा हो गए अपने अंदर होने वाला ही कोई फर्क हो गए, तो उसको फर्क केवल कहने के लिए तो रहता है। आपके हाथ में और पैर में क्या फर्क है? यूं तो फर्क है कि पैर दुखता है हाथ नहीं दुखता वगैरह, लेकिन बाकी तो जैसे आप हाथ वैसे ही आप पैर। अतः आत्मा के अंतर्गत क्रियाकारक फल भेद रहता होगा तो रहो, वो तो रहा, कह भी सकते हो और नहीं रहा ये भी कहा जा सकता है। तो इसलिए को दोष है, दोष में ये उठता है दोष, तो फिर सीधा ही ये होगा कि संसार अनिवृत्ति। बात तो ये चली थी शोक का निवारण, शोक से हम लोग तो संसार मान के बैठे थे, तो इसलिए संसार का निवारण होना चाहिए। और अगर भूल तत्व तक पहुंच करके भी क्रियाकारक फल भेद रह गया तो संसार रह ही गया, संसार की निवृत्ति तो नहीं हो पाई, ये दोष आएगा। तो प्रश्न होता है कि संसार कैसे रह गया, रहा तो एक भूमा ही। तो समझाते हैं कि क्रियाकारक फल भेद हो संसार, संसार शब्द का मतलब भौतिक चीजें होना जरूरी नहीं है। क्रियाकारक और फल ये जो विभिन्न श्रेणियां हैं, इनकी उपस्थिति मात्र ही हम संसार के रूप में समझ सकते हैं। क्रिया कारण मतलब स्वामी जी, जो संपन्न हो गए वो क्रिया पैदा किया जा सके, जिसको करने में जो कारण बने वो कारक, और जो उसका नतीजा निकले फल। जैसे आप यहाँ से उठ करके मंदिर तक गए तो चलना नाम की तो हुई क्रिया, आप के टांग टूंग ये सब हो गए कारक, मंदिर पहुंचना ये हो गया फल। तो समस्त व्यवहार इसी रूप में होता है। क्रिया तथा कारक में भेद, कारक तथा फल में भेद, इस तरीके से समस्त संसार इसके अंतर्गत आ सकता है।
अतः हमने इस पक्ष में ये दोष बताया कि अगर खुद को जानने वाला स्वीकार कर लिया जाएगा तो संसार से निवारण नहीं हो पाया। तो एक जिज्ञासा उठती है कि आत्म तत्व एवं क्रियाकारक फलभेद, इसलिए संसार विलक्षण है। जहां तो अलग अलग चीजों को परस्पर व्यवहार करने का मौका मिले वहां तो क्रियाकार फलभेद संसारात्मक हो सकता है। एक देवदत्त शरीर, एक मंदिर नाम की जगह, और फिर बात रास्ता मार्ग, और फिर इसके ऊपर कदाचित होने वाली क्रिया। लेकिन अगर आत्मा एक ही रह गई तब क्रियाकारक फल भेद अगर हुआ भी तो हर्जा कहाँ रहा। तो कहा था पहले, वो उसने याद दिलाया, एक ही वस्तु अगर खुद ही क्रिया, खुद ही कारक और खुद ही फल है तब तो कम से कम संसारापत्ति तो नहीं होनी चाहिए, द्वैतापत्ति तो नहीं। वो इस वक्त भेद वाली स्थिति की मान लीजिए आपने अपने हाथ से अपने सिर पर तेल लगाया, तेल मालिश करने का कोई पुण्य तो आपको नहीं ना मिलेगा, दूसरे को लगाइए पुण्य। अथवा आपने मालपुआ बनाया और खा लिया तो बिल्कुल पुण्य नहीं। मालपुआ बनाइए, ब्राह्मण को दान दीजिए तो पुण्य। अगर खुद ही आपने कारक बन गए, बनाने वाले खुद ही आपने क्रिया करनी बनाना, और खुद ही आपने फल खा भी लिया, तो जैसे वहां वो कोई आपके भविष्य के लिए अपूर्व पैदा करने वाला नहीं हो गया तो वही संसार का हेतु नहीं बन पाया। ये दोष अर्थात ये जिज्ञासा की कि अगर इस प्रकार से क्रियाकारक फल भेद हुए भी तो क्या है, संसार तो तब होता है जब भेद हो गए। जवाब देते हैं कि भाई ये इसलिए नहीं कहा जा सकता, न आत्मनो निर्विशेष एकत्व अभ्युपगमे दर्शनादि क्रियाकारक फल भेदाभ्युपगमस्य युक्तमात्रत्व। अगर आत्मा एक ही स्वीकार करते हैं और आत्मा चाहे तो परमाणु मानते हैं कुछ लोग जीवात्मा, और चाहे विभू मानते हैं बाकी सारे आस्तिक लोग, दोनों ही हालतों में उसमें टुकड़े तो होते नहीं, निर्भय होता है। वो भी वही मानते हैं, वो भी अवयव नहीं मानते। द्रव्य मानो वो तो माइनर बात है, द्रव्य गुण करने से तो क्या फर्क पड़ने वाला। आत्मा ये निर्विशेष, और अगर एक मानो, अगर तो अनेक मानो, तब तो फिर एक आत्मा दूसरे आत्मा को थप्पड़ मारे वगैरह वगैरह संभावना है। लेकिन वो सारा विचार पहले हो ही चुका, अतः उस एकता को सिद्धवत मान के कह रहे हैं कम से कम निर्विशेष अर्थात बगैर अवयव वाला माना ही गया। तब दर्शनादि क्रियाकारक फल ये उसमें विभिन्न होगा कैसे। आपका तो एक हाथ अलग है, सिर अलग है, तो आप हाथ से सिर में तेल लगा भी नहीं, अवयवों का फर्क। और अगर अवयवों का फर्क हो ही नहीं तो फिर जो हाथ वही सिर, इसलिए लगा भी नहीं सकता। निर्वय आत्मा स्वीकार करने वाला तो उसमें चाहे दर्शनादि ही क्रियाएं माने, बाकी चलना फिरना ना सही, लेकिन दर्शन रूप जो क्रिया उसका भी तो क्रियाकारक भेद नहीं रह सकेगा। अभिन्न वस्तु में भी स्वगत भेद नहीं हो सकता, इसलिए ये व्यवहार संभव नहीं, ये दोष किया। अब कहते हैं कि हम लोग आपस में बातचीत में कि हाँ मैं जानता हूँ, अपने आप को जानता हूँ वगैरह वगैरह, हमेशा ही अपने आप को कोई जानता ही है। भाष्यकार जगह जगह कहते रहते, कभी भी किसी को ऐसा नहीं प्रतीत होता कि नहीं हूँ, सब अपने को जानते ही है, मैं हूँ ही, हम अस्मी, पानी वगैरह। अरे
कह दो भले ही शब्द मात्र कहना तो हो सकता, किंतु वो किसी अर्थ को थोड़ी बता सकता है। जैसे ये कुर्सी पड़ी है, ये क्रिया तो बोली आपने, पढ़ना एक प्रकार की क्रिया, पर यहाँ पढ़ना नाम की क्रिया ये कहने की जो क्रिया है, यहाँ कुछ किया तो नहीं जा रहा कुर्सी के द्वारा, कुछ हो तो नहीं रहा, संपन्न तो हो नहीं रहा, न कुर्सी उसका खतरा बन रही है, न उसका कोई फल है, न कोई उसमें चेष्टा। इसलिए शब्द मात्र तो होता है लोक व्यवहार के अंदर, पड़ा है, पहाड़ खड़ा है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन वो केवल कहने की बात, उससे समझ में आ जाता है कि हाँ ये हिली नहीं इत्यादि। अपने आप में वो शब्द किसी अर्थ को, क्रियाकारक फल भेद घटित पदार्थ को नहीं बताया सकता। वैसे आप कह दीजिए आज ही अपने आप को जानता हूं, तो कोई हर्ज नहीं। ये तो तब हुआ अगर आत्मा अपने आप को जानने वाला माना। और अन्य दर्शनादि अभावोक्ति पक्ष की पहला जो विकल्प किया था, दूसरा कुछ नहीं दिखता, बस इतना ही। यत्र इति अन्यत् तपस्यति इति विशेषणे नरके स्याताम। तब फिर अब पहले तो इतनी बात की, तपस्यति से क्या समझ। अब जो बाकी वाक्य है, यत्र अन्यत् पश्यति, जहां, यहाँ जहां से क्या कहना चाहता है शास्त्र, वो भी समझना चाहिए। कम से कम एक तो भूमा हो गया, उससे अतिरिक्त कुछ और होगा जिसका निषेध करे। और फिर यत्र के अंदर सप्तमी विभक्ति है, इसलिए एक कोई ना कोई उसका आधार होगा, जो यत शब्द का अभिप्राय हो, और उस पर कुछ न कुछ आहित होगा, कुछ ऊपर रखा होगा, जिसको मानकर इसमें आधार व्यवहार किया जा रहा है। जहां यत्र का सीधा हिंदी में अनुवाद करते हैं, जहां, जहां आप सब कहते हैं, जब एक तो आप कोई स्थान बताना चाहे और उस स्थान पर कुछ और है ये बताना चाहे, केवल स्थान बताना हो तो फिर आप केवल कहेंगे जो जगह खाली हो वहां डब्बा रख दे, वहां जो जगह कहा। लेकिन जहां, जब आप जहां कह रहे हैं, तो जहां लोटा रखा है वहां बाल्टी रखना, तो लोटे का आधार है ये बताने के लिए आपने शब्द नहीं रखा, अन्यथा तो केवल जमीन कह देते। स्पष्ट हो गया ना फर्क दोनों। जहां कब कहते हैं आप, कंपेयर थोड़ी करते हैं। जहां से रखा वहीं पे वो रखते हैं। जहां मतलब होता है जिस जगह पर। दिल्ली कहाँ है जी, जहां जमुना जी बैठती हैं, ऐसे ही बोलोगे ना। ऐसे भी तो बोलते हैं जहाँ जगह मिले सो जाओ, वही की बात है। जहां, जहां से आप क्या कहना चाहते हो, ठीक कह रहे हो, जहां जगह मिले सो जा, वहां जहां से आप क्या कहना चाहते हो, जगह की अपेक्षा कुछ अलग कहा ना आपने, जहां, नहीं तो बोले जगह मिले सो जाना, आपने कहा जहां जगह मिले, फर्क बता रहे हैं जगह में और जहां में, उसी डिफरेंस को कह रहे हैं। यहाँ यत्र शब्द कहा जहां, यत्र का मतलब सीधा अनुवाद है जहां, और कहा यह कि वहां कुछ दूसरा नहीं दिखता, तो जहां को भी एक बताया और उससे दूसरा भी कुछ न कुछ है जो नहीं दिखता। यत्र एक ही है, और अन्य दूसरी बात जिसको न पश्यति, ये जो यत्र और अन्य के विशेषण दिया, ये क्या बोलता है, केवल इतना ही कहना था, फिर तो को कुछ नहीं दिखता। जहां बोलने का भी कोई मतलब नहीं था, कुछ दूसरा ये भी बोलने का कोई मतलब नहीं था, खुद दिखता ही नहीं, खुद की अपेक्षा जो अलग होगा वही दूसरा होगा। जब दोनों को ही नहीं दिखना, तो न खुद को दिखना न दूसरे को दिखना, तो फिर जहां और जो निरर्थक हो। सिर्फ इतना ही बोलना चाहिए था कि नहीं दिखता या नहीं देखता,
पशुवत, ये जो दो विशेषण दिए, यत्र नान्यत् पश्यति, इनका क्या मतलब रहा, प्रयोजन क्या रहा, अनर्थक हो जाए। दृश्यते हि लोके यत्र शून्ये गृहे अन्यत् न पश्यति इति युक्ते स्तम्भानि आत्मानं च न पश्यति। लोक में ऐसा प्रयोग होता है जहां कोई खाली जगह, कोई खाली घर होवे, कोई नहीं रहने वाला होवे, वहां कोई दूसरा नहीं देखता। अपने अगर वहां जाए तो कोई दूसरा तो नहीं देखना है। तो उसका ये मतलब तो नहीं कि वहां जो लगे हुए खंभे हैं वो नहीं देखते, ये भी मतलब नहीं कि वो खुद खड़ा है तो अपने को नहीं जानता। वहां मतलब ये होता है कि जगह अलग चीज है और जगह के जो अवयवादी हैं उनको तो जानता है, दूसरा कोई मनुष्य अथवा पशु ऐसी कोई आगंतुक दूसरी चीज नहीं जानता। यही मतलब मकान के जो खंभे दीवार वगैरह भी मत देखे, ऐसी तो स्थिति नहीं ना। एवं यहाँ भी किसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिए, अपने आप को जान जाएगा। जैसे अकेले मकान में चले जाओ, अपने आप को तो जानते हो ना, मैं इस कमरे में यहाँ खड़ा हूँ, या वहां की दीवार खंभा वगैरह जान ही ले। तो जो वहां है उसको तो जानते हुए उसके अलावा ही उसको नहीं जानते कि यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। जब आप बोलते भी है तो आपका मतलब क्या है? जो यहाँ अनिवार्यतः उपस्थित दीवार, छत, जमीन, उसके अतिरिक्त आगंतुक कुछ नहीं दिख रहा, यही आपका मतलब हो। और उस आगंतुक में खुद को भी आप छोड़ देते हैं, मैं ठीक है जाऊँ। इसलिए श्रुति ने जब कह दिया तो उसका ऐसा अर्थ लगा लीजिए, क्या अर्थ? जो न पश्यति, हाँ, न पश्यति न, ऐसा तो नहीं अपने आप को नहीं देखता। पता ही है मैं कहाँ खड़ा हूँ, जमीन पर देखता, अपना पैर भी दिखता, हाथ भी दिखता है। तो जवाब देते हैं भाई ये बात तो कहना इसलिए नहीं बनती, न तत्त्वमसि की एकत्वोपदेशात् अधिकरण अधिकर्तव्य भेद अनुपपत्ते। इसमें आपको वैसे लिखना नहीं पड़ेगा, टीका देखेंगे तो मिल जाएगा। और लिखना लिखिए बिल्कुल बात। ओके, तत्त्वमसि इस प्रकार पिछले अध्याय में एकता का उपदेश दिया जा चुका है, एकत्व उपदेश। इसलिए यहाँ जिस तत्व का वर्णन होगा उसके अंदर अधिकरण और अधिकर्तव्य, अधिकर्तव्य मतलब जिसकी अपेक्षा से आप अधिकरण ये व्यवहार कर रहे हैं, जहां का जो विचार, इन दोनों के अंतर की विवक्षा होने पर पूर्वाध्याय में कही गई जो एकता वो विरुद्ध पड़ेगी। अब ये आप लोग सुन ही रहे हैं, सर्वम खलु इदम की सर्वता को लेकर के तो एकमेवा द्वितीय की एकता समझा दी। भाष्यकार ने कहा से इधर से उधर बढ़ा रहे हैं, वो याद रखने से स्पष्ट हो। सर्वम खलु इदम की व्याख्या छठा अध्याय बताई थी। तो सर्व कहो, एक कहो, बराबर हो। और अब उस एक को ला करके यहाँ भूख से मिलाना है, जिसको यंत्र वगैरह से कहना है। तो सर्व कहो, एक कहो, व्यापक कहो, बराबर बात आ गई है। दूर दूर की बात है, किंतु सबको एक दौर में रख लीजिए, एक सीध में रख लीजिए तो ये बात साफ हो सकती है। इसलिए भाष्यकार ने यहाँ उस बात का परामर्श कर, इस अध्याय में ये सब चर्चा नहीं हुई, भले ही मत हुई हो। व्यापक तो
व्यापक में और विभू में, विभू और व्यापक को एक हो गया। किस संदर्भ में आप कह रहे हो? खैर हो जाओ तो भी क्या फर्क पड़ता? लेकिन जो ये और जो स्कूल इसके ये भाई घुमा तो चुनो। घुमा और विभू में बता नहीं भाई, विभू का आप पहले परिभाषा करेंगे तो तब पता ये चलेगा। कर रहे हैं। यहाँ कोई परिभाषा नहीं कर, यहाँ तो विमर्श हो रहा है। एक जगह आया था, नहीं कोई कोई व्यापक तो है, लेकिन ये क्या ये जो है व्यापक नहीं। कौन व्यापक? तो अल्प तो कैसे व्यापक हो गए? क्या पूछ रहे हैं? अल्प तो व्यापक नहीं हो, अल्प कैसे विभू गए? नहीं अर्थ नहीं, अर्थ सुख नास्ति, अल्प एक, अर्थ सुख नास्ति। और इसमें तो ये सुख है ही है। किसमें? वो कह रहे हैं, विज्ञान। इस प्रकार भाष्यकार में ये घुमा में नहीं है ना, भूमा में सुख कहाँ है? यो भाई भूमा घुमा तब सुख का है। सुख। हाँ, भूमा में सुख नहीं है। व्यापक में व्यापक तो एक जैसे शब्द। नहीं, व्यापक से आप वेदांतियों वाला व्यापक ले रहे हैं। हाँ, हाँ, अब उसमें क्या आपका प्रश्न है? घुमा तो उसमें तो ये व्यापक का तो भी नहीं होगा। व्यापक में व्यापक कहाँ से होगा? नहीं, तो घुमा व्यापक शब्द नहीं। नहीं, अंतर तो हुआ ना। भूमा मतलब, प्राण में तो आ गया सारा। भूमा मतलब लेकिन प्राण से विशेष। भूमा मतलब बहुत का ही था, बहुत आयत। व्यापक में भूता है थोड़ी, फर्क तो वही। तो स्वामी जी भूमा में सुख नहीं निहित है। खुद उसको जैसे चीनी में मिठास, कहने की बात है ना, चीनी कहो मीठा कहो एक ही बात। ऐसे भूमा कहो सुख कहो एक ही बात है। भूमा में जैसे डब्बे में लड्डू है, ऐसे भूमा में सुख नहीं है, ये था। जो वही घुमा का तो अब जो जो प्रश्न उठे उन सबका समाधान करने में भगवान भाष्यकार प्रवृत्त हो रहे हैं। इसलिए हम बताते हैं कि आप इसको एक समूचा संदर्भ समझेंगे तब ये समस्या का समाधान है। समूचा संदर्भ मतलब छठे की बात को भूले बगैर। तत्वमसि वहां पर जो कहा था वो एकता का उद्देश्य। अतः यहाँ यत्र से जो कुछ भी कहा जाए उसका उस एकता से तो कोई विरोध नहीं होना चाहिए। यत्र शब्द बताता भेद को, अधिकरण और अधिकर्तव्य, वैसा भेद को यहाँ नहीं कह सकता, इतनी बात निश्चित। क्यों? अगर कहे तो एकता का विरोध है। तथा ठीक इसी प्रकार सत एकम एवं अद्वितीयम सत्यम विशिष्टे निर्धारित। इसलिए अध्याय में ये भी निर्धारण कर दिया गया था कि वस्तु जिसको आप वास्तविक कह सकते हैं उसके अंदर भेद की संभावना नहीं, एक ही हो सकती है। और यहाँ भी सत्य न अधिवदति, इससे भी सत्य का ही परामर्श किया। इसलिए ये जो सत्य शब्द है और पिछले अध्याय का जो सत शब्द है ये भी अलग अलग अर्थ नहीं बता सकते। अतः ये एकाद्वितीय होना जरूरी। यत्र कह तो रहे, पर इस यत्र में एकता अद्वितीयता ये इसलिए अनिवार्य क्योंकि ये सत्य में पहुंचने का रास्ता बताए। अन्यथा तो सत्य अधिपति ये जो कहा है वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। इसलिए एकता का उल्लंघन भी नहीं हो सकता सत्य संदर्भ में।
कार्य में व्यापकता तो थोड़ी है कि आत्मा उसमें आप ब्रह्म दृष्टि करो, करते करते ब्रह्म व्यापक, और यहाँ जो भूमा है उससे मतलब नहीं। हाँ तो सही, इसमें बहुतायत है, इसमें तो बहुतायत है, इसमें बहुतायत है। भूमा शब्द ही कह रहा था ना बहुतायत को, ब्रह्म किसको कह रहा है? व्यापक को। व्यापक में होता है। इतना ही नहीं, अपने आप को देख ले, ये गुंजाइश छोड़ने में विरोध ये भी आता है कि अदृश्य अनात्मे न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य विद्या स्वात्मनि दर्शनादि अनुपत्ति। वेद ने जगह जगह मना भी किया कि अपने आप को नहीं देख सकते, अपने आप को नहीं जान सकते। दृश्य आत्मवस्तु ये दृश्य नहीं है, किसी भी दर्शन का विषय नहीं जाना जा सकता। अनात्म में इसका किसी भी शरीर आदि से संबंध है ही नहीं। आत्मा मतलब शरीर, जो शरीर से परे हो गए तो अनात्म दिख सके ऐसे क्षेत्र में इसका स्वरूप नहीं। जानने वाला होने के चलते ये किसके द्वारा जाना जा सकता है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं जाना जा सकता। इस प्रकार के जो वेद वचन है वो ये स्पष्ट कर देते हैं खुद को विषय करता हुआ दर्शन की संगत है। इसलिए दूसरा कुछ नहीं देखता, अपने को देखता है ये भी नहीं कह सकते। यत्र इति विशेषणम अनर्थकम प्राप्त चेत, तो प्रश्न होता है कि यत्र बोलता ही मत वेद, सिर्फ इतना कहना चाहिए था नान्यत पश्यति नान्यत भी जाना, कि कुछ नहीं जानता वगैरह। भाष्यकार कहते हैं उसको व्यर्थ मानना इसलिए ठीक नहीं क्योंकि अविद्या भेदापेक्षत्वात्, ये उपदेश का वचन है। वेद में दो प्रकार के प्रसंग मिलते हैं, एक जो उपदेशक है कुछ बता रहे हैं, दूसरे जो वस्तु स्थिति का स्थापन कर रहे हैं। ये उपदेश का प्रसंग है, सत्य तक पहुंचने के कदम बताए जा रहे। इसलिए अविद्या दशा का परामर्श छूट नहीं सकता, और उस अविद्या के अंतर्गत भेद, इसलिए उसकी अपेक्षा से मतलब उसको ध्यान में रखते हुए उसके संदर्भ को हटाए बगैर यत्र इस शब्द का प्रयोग सार्थक भी है। खुद ही बताते हैं इसका मतलब क्या। जो वचन कहा इन्होंने अपेक्ष यथा सती एकत्वादि एकत्वाद्वितीय बुद्धि प्रकृताम अपेक्ष तत् एकमेवाद्वितीयाम् इति संख्यादि अनर्घम् उच्यते। श्रुति ने सत्तत्व के बारे में कहा कि वो एक है, इतना ही नहीं ये भी कहा कि वो ऐसा है जिससे दूसरा कोई नहीं। ऐसा निश्चय वेद को करा, इसलिए सबको कहा कि वो एक ही बगैर दूसरे वाला तत्व है। अब अगर हम वस्तुनिष्ठ का विचार करें तो जब तक कोई हमें व्यवहार की अपेक्षा नहीं होती तब तक किसी के बारे में एकता का भी हम अनुभव नहीं करते। एक करके आप ग्रहण करेंगे तब, जब आपको कोई व्यवहार करना है तब।
अन्यथा तो जितना आपने आंख से देखा, कुर्सी दिखी आपको, इतना ही आपको ज्ञान होता। एक कुर्सी है, ये तो आप सोचे समझे कुछ प्रसंग हो गए तब आपको पता चलता है। अन्यथा एक, ये कोई आंख से दिखने वाली तो चीज है, कोई लाल पीला तो होता नहीं है जो आंख से दिख जाए। आखिर एकता का आपको निर्णय होता ही कैसे? दिखे तो उसमें लाल पीला रंग होना पड़ेगा। दिखता तो वही है जिसमें रूप हो गए, एक में कोई रूप तो होता नहीं है, इसलिए शब्द भी सुनाई देता है तो आप उसको एक समझ लेते हैं, सुगंध भी आती है तो आप उसको एक ही सुगंध है ऐसा समझ लेते हैं वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं, बहुतेरी चीजें भी दिखती हो गए, अरे एक झुंड है ऐसा आपको दिख जाता है वगैरह वगैरह। इसलिए एक ये आप विचार पूर्वक निर्धारित करते हैं। आंख से या इंद्रियों से सीधे सीधे दिखने वाली चीज तो एक है। कोई व्यवहार करना हो तब सोच समझ करके किसी के भी प्रति आप एक ऐसी जानकारी हासिल करते हैं अपनी तरफ से सोच समझ कर। कोई अगर आपको व्यवहार करना ही नहीं हो, व्यवहार का कोई संदर्भ ही नहीं होवे, तो ये जो एकता रूपी संख्या है आपके दिमाग में भी नहीं आती, इसका कोई प्रसंग ही नहीं रहता। इसलिए कह रहा है कि संख्या भी अनर्हम। जिस तत्व की चर्चा श्रुति ने की थी उसके बारे में संख्या का तो प्रसंग तो होना चाहिए ही नहीं था। एक ये दूसरा है ही नहीं, कोई एक ये बोलने का मतलब ही कुछ नहीं था, प्रसंग ही नहीं है। संख्या जी का अनर्ह मैंने उसकी योग्यता ही नहीं। क्या दूसरा ग्रहण हो जाए, कैसे हो जाए? इसीलिए श्रुति ने कहा दूसरा कैसे ग्रहण होगा? ये दूसरा कैसे ग्रहण होगा? ग्रहण करने के लिए तो आंख खोल के देखना पड़ेगा। एक क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे एक? आपको आंख से तो सेब दिखेगा, सेब है। एक तो आपको दिमाग लगाना पड़ता है, अपना दिमाग मत लगाइए तो आपको तो सेब ही दिखेगा। दो तो फिर और दूर चले गए। आंख तो केवल सेब देखेगी या मान तो संतरा भी देखेगी, दो तो आप देखेंगे, आंख थोड़ी देखेगी। हाँ, दिमाग से आपको कुछ सोचना पड़ता है। अपेक्षा बुद्धि कहा जाता है। आप इसकी अपेक्षा उसकी अपेक्षा या कोई व्यवहार की अपेक्षा करते हैं तब अच्छा ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है इत्यादि। आपसे थोड़ी आपको एक दिख जाए। तो इसी प्रकार जब शास्त्र ने कहा सत्तत्व का उल्लेख किया तो वहां एकता बोलने की कोई योग्यता तो थी नहीं, कोई जरूरत तो थी नहीं। दो सेब पड़े हैं, अरे दो तो कहते हैं ना, नहीं दो नहीं है सेब, सेब तो सेब ही है, वो दो नहीं है। तो आपको दो दिख रहे हैं क्योंकि आप एक से गिन रहे हैं। जो 25 गिनता हुआ चला आ रहा है वो कहेगा 26वां सेब है। द्वैत का निषेध, वो द्वैत कहिए, दो बना कहिए, एक ही बात है ना। दो बना ही तो हुआ द्वैत। हाँ, किसका भाव? दो बने का भाव, दो का भाव द्वैत। तो आप संख्या का तो प्रसंग ही तब आता है जब कोई व्यवहार हो गए, व्यवहार ही नहीं है तो वहां संख्या का कोई लेना देना ही नहीं है। ये लोग कई बार आपको कभी मान लीजिए कुछ चाहिए तब तो आप इतनी गिनती भी करते। मान लीजिए आपको चाहिए ही नहीं, बाजार जाते हैं आपको प्याज खरीदना ही नहीं, तो कितने प्याज पड़े थे आपकी दृष्टि थोड़ी जाती, चाहे दो ही पड़े हो। आजकल प्याज की कमी हो रही है या कुछ है करो ना, प्याज के ऊपर मिलावट की है इन्होंने, इसको एक्सपोर्ट मत करो तो भागता नहीं ठंडा बचा रहा है। कुछ है कुछ इसका डंडा, महंगा होगा या सस्ता होगा आराम से। तो अगर आपको प्याज खरीदना होगा तब करे इसके पास दो ही बचे हैं भाई, ले लो, तब तो दो गिने आपने। अन्यथा प्याज पड़े हैं कि नहीं, बस इतनी तो नजर पड़ गई, हाँ प्याज तो थे, कितने थे क्या पता। आंख से आपको तब गिनती का ग्रहण होता है जब कुछ न कुछ व्यवहार हो, अन्यथा गिनती ग्रहण क्यों करेंगे। और जहां कोई व्यवहार है ही नहीं,
ऐसे समझिए, अच्छा चलिए आप लोग रोज के अपने अनुभव के परामर्श से आपसे कोई पूछे कि आप गहरी नींद में कितने थे, तो आपको याद ये कभी नहीं आती कि मैं अकेला था, बस इतनी याद आती है मैं सो रहा था। मैं कितना था, एक था या द्वितीय था, ये कुछ याद नहीं आने वाला। कोई पूछेगा तब आप ये कहेंगे अच्छा कुछ मुझे किसी दूसरे की याद तो नहीं आती, इसलिए अद्वितीय था, इसलिए एक ही था। तो याद नहीं आती इसलिए आपको इतनी बात बोलने का मौका मिलता है, वो भी कोई पूछे तो, अन्यथा तो नहीं। जहां कोई व्यवहार नहीं, स्थिति में आपको व्यवहार कुछ करना नहीं, इसलिए कोई पूछता भी नहीं साधारण का कि उस दशा में आप कितने थे, और ना आपको अपनी स्मृति ही आती है कि मैं एक था, अकेला था, ये ऐसी कोई स्थिति भी नहीं, बस मैं था, सोया था, इतनी स्थिति है। जहां भी कोई व्यवहार नहीं हो गया, आपको व्यवहार न करना हो गया, दूसरे को न करना हो गया, वहां किसी का कोई औचित्य ही नहीं होता। तो यहाँ इसीलिए भाष्यकार ने कहा अनर्ह, योग्य ही नहीं ना वो गिनती। फिर भी श्रुति ने कह तो दिया, दृष्टांत तो इसमें है कि योग्य न होने के बावजूद अविद्या की अपेक्षा से व्यवहार हो सकता है। प्रतिज्ञा क्या की? अविद्या भेद अपेक्षक, जब अविद्या की दशा है तब क्योंकि संख्या के व्यवहार की संभावना है। जैसे जागृत दशा में हम पूछ सकते, देखिए आप कितने लोग सो रहे थे, ठीक इसी प्रकार सुषुप्ति में न कोई पूछने वाला है न कोई बताने वाला है, इसलिए वहां तो कोई संख्या ग्रहण नहीं। जगे तो पूछा भी जा सकता, और जागृत दशा की अपेक्षा से आप सुषुप्ति की दशा में अपने एकत्व को कह भी सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एकमेवा द्वितीय के श्रुति ने उपदेश दिया कब है? अब सृष्टि काल में, जहां अधिकारी बैठा हुआ वगैरह वगैरह, अविद्या की दशा में बोला जा रहा है। इस दशा में संख्या की अपेक्षा होना संभव, और जैसे जागृत दशा में सुषुप्ति की संख्या का प्रश्न है, वैसे ही कार्य दशा में कारण की संख्या का प्रश्न, कितने थे जी सत, तब कहा एक ही था। जैसे कारण का वर्णन करते समय श्रुति ने एकमेव द्वितीय कह दिया, ठीक इसी प्रकार एवं भूमि एकस्मिन्नेव यत्र इति विशेषणम, भूमा के अंदर भले ही ये अधिकरण और अधिकर्तव्य का भेद योग्य नहीं है, फिर भी श्रुति ने यत्र ऐसा विशेषण उपदेश दशा की दृष्टि से दे दिया। पूर्व पक्ष नहीं है ये, जो इसके पहले जो आया कि द्वैत, वो द्वैत के अर्थ को ठीक समझिए। द्वैत शब्द बनता है, द्वैत बनता है विपत्ति में विधा एकदम लगन द्वितम ना, इसका तो निषेध एकदम बीच में चाहूं चाहे भावो निषेध है। इसके भाव का निषेध, द्वैत के भाव, भाव के द्वैत के भाव का निषेध हुआ ना, द्वैत। क्या नहीं समझ में आ रहा आपके पूर्व पक्षी को? कौन सी बात आपके? ये कहा कि संख्या है, संख्या है। उसने कहा यत्र नान्यत पश्यति, वहां तो द्वैत शब्द का आया, यत्र नान्यत पश्यति, अन्य के दर्शन का निषेध, वहां द्वैत किसने कुछ किया? अन्य अन्य माने अन्य का जो भी आप मतलब निकालिए, किससे अन्य प्रश्न आएगा। तो द्वैत बोल रहे हैं तो आप एक हो गया जिससे अन्य, एक जिसको आप अन्य बोल रहे हैं। तो श्रुति का जो वर्णन है तदनुसार विचार करना जरूरी है ना। कोई द्वैत शब्द से या कार्य नहीं, उसको लेकर के न प्रश्न है ना आपका उत्तर है, और आप जो कह रहे हो तो बात भी नहीं है। द्वैत शब्द नहीं बनता है तो कहीं नहीं किसी ने खुद ही कह रहे तक भावो, तो फिर बने और क्या बनेगा? और संभावित कहा था कि द्वैत शब्द नहीं बनता जो आप कहते हैं, नहीं कहीं नहीं होता।
द्वैत मैंने भेद कह सकते हैं। हाँ, वो तो ठीक ही है, अन्य कहिए भेद कहिए। तो ये अर्थ न समझ करके पूर्व पक्ष अपने शास्त्रकार नहीं उठाते। जो आप कह रहे हैं कि ये अर्थ नहीं समझा वो और उसने पूर्व पक्ष उठा दिया, ये शास्त्र में नहीं मिलेगा। ये तो हम लोगों की बातचीत में तो हो सकता। एवं ठीक इसी प्रकार से तस्मिन् भूमि एक ही जो भूमि तत्व है उसी के अंदर अर्थात भेद न होने पर भी अविद्या दशा का जो भेद उसकी अपेक्षा से यत्र ऐसा विशेषण बता दिया। अविद्यावस्थायाम अन्य दर्शन अनुवादित, अविद्या दशा अर्थात उपदेश दशा, उसका जो कि अन्य का दर्शन है, अतः इस दर्शन का निषेध जिस दशा में किया गया उसको यहाँ भूमा इस तरीके से पदभाव लक्षण। प्रसिद्ध दृष्टांत अगर आप लोग याद करिए तो जैसे कह दिया जाता है जहां सांप दिख रहा था वहां रस्सी है, जहां पानी दिख रहा था वहां बालू है। अब ये बात वास्तविक नहीं, क्योंकि जिसने रस्सी देखी थी वो तो ठीक सकते, जिसने पानी देखा था वो तो ठीक सकते, बाकी किसी को समझ में ही नहीं आएगा ये कहाँ की बात कर रहे हैं भाई। जिसने सांप देखा नहीं, जिसको रस्सी दिख रही है लगातार, जिसको बालू दिख रही है लगातार, उसको ये जब भ्रम ही नहीं हुआ है तो उसको ये कहेंगे भी तो समझ में नहीं आने वाला। जैसे इन स्थलों में किसी का भ्रम मान करके आप उपदेश देते हैं भाई जहां, ठीक इसी प्रकार हम लोगों का जो ये भ्रम है द्वैत का, इसको मानकर श्रुति ने कहा यत्र जहां, ये भेद नहीं की, वस्तु स्थिति की दृष्टि से नहीं कहा। जैसे वो बालू को जहां पानी दिख रहा था वो जगह है, ये वस्तु स्थिति की दृष्टि से नहीं कहा जाता। कोई बात नहीं, प्रश्न तो ये था कि वस्तु स्थिति में वहां यत्र कहना नहीं बनता, तो वही कह दिया वस्तु स्थिति में नहीं बनता, ठीक बात है, किंतु ये किस स्थिति में कहा जा रहा, उपदेश वाक्य है, इसलिए अविद्या दशा में कहा है। इसलिए तस्मात् संसार व्यवहारो भूमि नास्ति समुदायार्थ, हम लोगों का जो भी व्यवहार है इसको हम लोग संसार के रूप में जानते समझते हैं, वो सारा ही व्यवहार भूमा तत्व में नहीं है, ये तात्पर्य हुआ। इस प्रकार जो प्रश्न था उसका समाधान। अब यत्र इत्यादि वाक्य का अर्थ बता। अभी तक तो ये प्रश्न आया था कि ये चर्चा किस संदर्भ में, भूमा तत्व में स्थित होने पर संसार व्यवहार नहीं है। नहीं, ये सब बोलने जाएंगे तो फिर ये सारी समस्या इन सब का समाधान हो गया ना। इनका केवल इतना ही मतलब है कि जो कुछ अभी हम लोगों के अनुभव में आ रहा है ये वास्तव में नहीं है, बस भूमा तत्व कोई वास्तव हो गया उसमें नहीं, वहां स्थित हो गया। हाँ, उस वहां स्थित होने पर ये तो फिर आप काल की सीमा लगाने लग गए, बहुत चीजें लगाने लग गए, इतना तो संभव ही नहीं। ये तो वैसी बात हो गई कि वहां नहीं, वहां स्वयं एक स्थिति, मैंने ये वैसी बात हो गई कि रोशनी आने पर यहाँ रस्सी है, जैसे गलत बात, कोई कंडीशनर आप कहने जा रहे हैं ना, स्थिति होने पर एक कंडीशन नहीं है, फिर स्थिति मतलब फिर दो शब्द एक ही अर्थ को कहने के लिए क्यों बोलेगा। और वैसे आप ये मोटी चीज ये सोचिए, अगर ऐसा ही कुछ कहना होता तो श्रुति ने नहीं कहा होता, श्रुति ने सीधा ही कहा।
इस प्रकार संदर्भ को स्पष्ट कर दिया। यत्र, अब स्पष्ट करते हैं भाष्यकार वाक्य क्या कह रहा। अविद्या विषये अन्यो अन्येन अन्यत् पश्यति। जब तक हम लोगों के सामने वास्तविकता आवृत है, अविद्या विषय माने अविद्या का जितना भी क्षेत्र है, तब तक अन्य हम बाकी सबसे खुद अलग हो जाते। अन्य न, और अपने से भी अलग, बाकी से भी अलग कोई साधन अपनाते, और अन्य अपने से भी अलग, उस साधन से भी अलग किसी को जानते हैं। साधन को जाने न जाने, आंख इसको आप नहीं जानते, किंतु आंख से रूप हो जाते। आंख आप है, नहीं मैं तो नहीं, मैं आंख से भी अलग, रूप से भी अलग। अन्य एक मैं हो गया, अन्य ना मुझसे भिन्न आंख हो गई। आंख दिखती है, नहीं दिखती, जो दिखता है वो दिख रहा हो। ये अविद्या दशा में अर्थात भेद की उपस्थिति के दौरान सारे व्यवहार ऐसे होते हैं। ये जो दशा है तब अल्प, इसको श्रुति को कहना है कि यही परिच्छिन्नता है। यहाँ सुख नहीं, जब कहा अल्प सुखम नास्ति, उसका मतलब ये नहीं कि आधा मालपुआ मिले तो सुख नहीं, 20 मिले तो सुख, ये मतलब नहीं। उसका मतलब है जब तक ये भेद व्यवहार है, अन्य की दृष्टि है, अन्य की उपस्थिति है, तब तक सुख ये संभव नहीं। क्यों नहीं है जी? यहाँ पे तो हो जाना चाहिए, जब वास्तविकता है हमेशा रहनी चाहिए। हम जाने या नहीं जाने, जैसे बिजली और जानबूझ करके छुओ तो भी झटका मार, बगैर जाने छुओ तो भी झटका मार, के अंदर झटका मारने की सामर्थ्य वास्तविक है तो मार दे। ठीक इसी प्रकार परमात्मा वास्तविक है, सुखरूप है, सुखी रूप रहना चाहिए ना। हम नहीं जानते तो उससे क्या हो। तो कह दिया अविद्या काल भावी इत्यर्थ, ये वस्तु स्थिति होने पर भी न जानने पर वो अन्यथा ही ग्रहण होता है। दृष्टांत अपने आप पुराना है, चित्त अगर बड़ा हो तो फिर उस समय आपको मालूम भी होवे कि ये मिश्री है, तो भी आपको वो मिश्री लगती कैसी, मीठी नहीं लगती, ऐसा मानते हैं। किसी को अनुभव, आपको अभी पहले थे ना, आपको अनुभव होता था कि हर चीज कैसी लगती थी, भोजन करते थे अभी आप, हर चीज का स्वाद कैसा लग रहा था, कोई चीज का टेस्ट भी आता ही नहीं था। कभी तो मुंह से, आंख से तो पता है कि हाँ भी नमक भी डला है इसमें, या खट्टा भी डला है, या मिर्च भी डली, लेकिन कोई बीमारी ऐसी आ गई जिसके चलते कोई टेस्ट नहीं आया। टेस्ट कराया तो जैसे रोग विशेष से आपको निश्चित मालूम है कि हाँ जी मिश्री है या जो कुछ भी है, पर आपका मुंह उसके स्वाद को ग्रहण तो नहीं ना करता। ठीक इसी प्रकार शास्त्रादि से आप निश्चित कहिए आज परमात्मा स्वरूप, इसमें कोई संदेह की जरूरत नहीं, लेकिन अविद्या दशा में अपनों को तो वो सुख नहीं मिल सकता। यथा स्वप्न दृश्यम वस्तु प्रबोधा स्वप्न में दिखी जो भी चीज होगी, जब तक हम जनेंगे नहीं तब तक उस वस्तु का ही अस्तित्व स्वीकार हो। वास्तविकता को मान करके स्वाप्न प्रतीति का आप अन्यथा करण नहीं कर सकते। जैसा आपने दृष्टांत दिया, सूखी बालू, वास्तविकता को मानकर पानी नहीं दिख रहा, ये नहीं कह सकते। इसलिए प्रबोधोत्तर का, जैसे जगने के बाद की स्थिति है कि अच्छा, सपने का लड्डू नहीं था, जगने के बाद की स्थिति,
स्वप्न में दिखता जो लड्डू वो तो आपको लड्डू ही दिखता था, और अगर आप डायबिटिक थे तो आपको गुस्सा ही आता था कि इसने लड्डू डाला क्यों। उस समय अगर कोई कह भी दे अरे इसको सपना समझो, खा लो, सपने में लड्डू खाया हुआ तो शुगर नहीं बढ़ा, तो खा लो इसको सपना समझो, तो आप उसको उठा करके लड्डू सिर पर ही मार, कोई समझ सपना। जगने पर पता चलता अरे तो भाई सपना आई गया होता तो दिखता। तो यह जैसे स्वप्न में जो दिखने वाली वस्तु है वो जब तक नहीं जगे तो तत्काल मैंने स्वप्न काल में तो भावी मतलब उपस्थिति होती है। ठीक इसी प्रकार जब तक अविद्या दशा तब तक भेद उपस्थित हो, ततएव ऐसी भेद की जो स्थिति है उसके चलते उस दशा के अंतर्गत जो कुछ भी है मतलब अल्प जो कुछ भी है वो मर्त्यम, उसको नष्ट होना ही है, विनाशी का मरण ही होगा। क्यों होगा ये जरूरी है, कुछ चीजें बची भी रह जाए। वस्तु देव, सपने में जो कुछ भी दिखा चाहे घंटों का सपना देख लीजिए किंतु सपना टूटता जरूर है, चाहे जग के टूटे और चाहे गहरी नींद में जाके टूटे। तद विपरीतो भूमा, भूम तत्व को उससे अल्प से मर्त से विपरीत कहा गया। वो किससे विपरीत है, जिससे विपरीत कहा गया वो वास्तविक नहीं, सपने में देखी हुई चीज से जागृत की चीज विपरीत है। जब ये कहा जाता है तो जिससे आपको विपरीत बताया जा रहा है वो वास्तविक तो नहीं हो गया। ये बात तो ठीक है कि सामान्यतः समकक्ष अथवा समसत्ता वस्तुओं में ही इसकी अपेक्षा वो भिन्न ये व्यवहार होता है, लेकिन क्वचित कहीं कहीं समझाने बुझाने के संदर्भ में जो वास्तविक नहीं उसकी भी तुलना से व्यवहार हो जाता है। जैसे ये भी बताया जो कीचड़ दिख रहा था वो बालू है, तो कीचड़ दिखना झूठा, बालू होना सच्चा, झूठे की अपेक्षा से सच्चा बता दी। वैसे ही यहाँ सपने की अपेक्षा से जागृत के बारे में जब कहा तो सपना झूठा, उसकी अपेक्षा से सत्य बता दी। तो जैसे इन स्थलों के अंदर झूठ की अपेक्षा से सत्य कहा जाता है, ठीक इसी प्रकार श्रुति ने यहाँ जो निषेध किया नान्यत पश्यति इत्यादि, वो सारा का सारा झूठ जो अन्य उसकी अपेक्षा से। तो इसलिए ये जो अभी हम लोगों की अनुभूति है इस सारी अनुभूति से विपरीत वो भूख शब्द से कहा गया, और इसीलिए अपनी सारी समस्या जो हम शब्दों से पकड़ने जाएंगे तो नहीं होगा, मन से पकड़ने जाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि नहीं कहा। जितने भी हमारे जाने हुए तौर तरीके उन सब तौर तरीकों को वहां बेकार हो जाना है। इसी कारण से क्योंकि ये हम लोगों के तौर तरीके हुए अविद्या दशा, और वो तत्व विद्या से परे हुआ, इसलिए अतः हम लोगों को तो जो भी मालूम है वो तन्मर्त्य, वो कैसा है तो वो लोगों का जो अनुभव होता है वो तब रखे तन रखे। हाँ, मरणशील तो मैं तत्शब्दो अमृतत्वपरः। यहाँ जो तत् ऐसा शब्द है अर्थात जो अमृत, उसमें जो और अमृत ये तो भेद आएंगे। भाष्यकार कहते हैं तत्शब्द
अमृतत्व पर यहाँ पर जिसको अमृत कहा उसी को तत् कहा है। तत् और अमृत ये भी भेद नहीं कहना चाहती। सुना है पर निराकरण का मतलब है उत्तम दुखम, इसलिए ये निराकरण कर रही है। शब्दों अमृत प्रभाव में कहते हैं जन्म ये अमृतत्व पर तो इसलिए कहना पड़ा क्योंकि लिंग की है तो व्याकरण की समस्या है। देखिए लास्ट पंक्ति देखिए आप उस पेज की, इसी 34 के एकदम लास्ट पंक्ति। हाँ एक की वही जो भी है लास्ट पंक्ति किताब शब्द उसमें लिखा है कि व्याकरण की दृष्टि से असव अमृत ऐसा कहना चाहिए था। श्रुति ने तत् अमृतम कहा है, नपुंसक लिंग का प्रयोग किया है, ये कहना चाहिए था। अब श्रुति ने नपुंसक लिंग का प्रयोग किया है, इसलिए भाष्यकार बता रहे हैं कि यहाँ इसी को नपुंसक लिंग के अभिप्राय से अगर समझना होता है तो संस्कृत वालों की एक रीति है भाव प्रधान निर्देश, उसी को अमृतत्व कर दो तो भाव हो गया, भाव वाचक जो शब्द होंगे वो नपुंसक लिंग में होंगे, इसलिए उसकी अपेक्षा से तत् कह दिया तो तद अमृतम ये सामान्य रूप से ठीक हो गया। वो तो व्याकरण की समस्या आपके उस शब्द को लेना सुना क्या सुना हो गया तो ठीक है, तद दुखम तो ठीक है ना, दुख शब्द तो नपुंसक लिंग है, यहाँ पर तद अमृतम कहा ना, अमृत शब्द ये पुल्लिंग होना था। इसलिए भाष्यकार ने किया कि यहाँ तक शब्दों सतर्क एवं लक्षणों भूमा, ऐसा जो भूमि पदार्थ आपने बताया, लक्षण आपने जो कहा वो समझ में आ गया, नारद जी की तो समझ में आ गया है, भाष्यकार को इतनी माथा फोड़ी क्यों करनी पड़ी, क्योंकि हम लोग नहीं समझ सकते थे, नारद जी के लिए तो कोई समस्या थी। तो उन्होंने जो कहा ठीक ठीक, आपने जो कहा वो मेरी पकड़ में तो आ गई। बस इतनी बात अभी बाकी रह गई, जो रहता का तस्मिन् प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित है। यदि उत्तरवंतर नारद प्रत्याह कुमार ने उनको जवाब दिया, कहाँ रहता है ये तेरा सवाल है, ये दो तरीके से समझा जा सकता है सवाल का उत्तर तो ये है कि वो अपनी ही महिमा में रहता है, उसके महिमा की स्वर मतलब आदमी है, अपने से संबंध वाली जो महिमा है मतलब महात्म्य की जो महत्ता, उसका भी मतलब कर दिया विभू होता जो उसका वैभव है उसका प्रतिष्ठित भगवती उसकी में इसकी प्रतिष्ठा है। जीवन से ही स्वभाव है, जीवन से ही स्वभाव है। नहीं आपका काम से कर जीवन से स्वभाव और दूसरा निषेध करके क्या स्वभाव है, स्वभाव क्या चीज स्वभाव है, लोग करके चले जाते क्या स्वभाव है बताइए, आप खुद ही बता दीजिए। तो जीवन से विषय स्वभाव है आपके काम से, आत्मा को आपके काम, तो उसमें तो सुना क्या स्वभाव है वही आपके काम था नहीं जी, पूरा प्रसंग है सृष्टि का। सृष्टि, हाँ सृष्टि में ये कारण ये कारण ये कारण तब उसमें कारण हाँ सृष्टि को देवता का स्वभाव बताया, यहाँ कहाँ सृष्टि आपको सुनाई देती। अब प्रसंग दूसरा है, दुनिया की बात है, दुनिया कैसे बनती है तब कहा है कि उसका स्वभाव मात्र कामना पूर्वक सृष्टि है इत्यादि पहले आया तो मना किया कि नहीं भाई कामना पूर्वक नहीं कही जा सकती, स्वभाव ही है उसका, इसका
आत्मीय महिमने अपने ही महात्म में, महात्म का भी मतलब क्या है? विभूति में अपना जो वैभव है उसी में इसकी प्रतिष्ठा। आगे खुद ही बताएंगे अगले वचन में किसी की प्रतिष्ठा कैसे हुआ करती है, लोक में किसी की इज्जत कैसे होती है। प्रतिष्ठा को इज्जत भी सब हिंदी में कह देते, तो जी इसके पास खूब जानवर है, खूब गाड़ी घोड़े है, जो आपकी स्वप्न की वस्तुएं हो गए उन्हीं के चलते कह दिया गया। अथवा आपकी कोई जानकारी की विशेषता हो, बहुत बड़ी डॉक्टर है, बहुत बड़े वकील है, अथवा आपका कोई धर्म हो, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले हैं इत्यादि, चाहे हेलो संबंधी हो, पकड़ संबंधी हो, फूल हो गए, सूक्ष्म हो गए, इन सबके कारण प्रतिष्ठा होती है, परोपकारी है, प्रतिष्ठा हो जाती है। तो आत्म संबंधी से प्रतिष्ठा होती है, उसी को वैभव कहते हैं। नहीं तो आप के पास कोई पदार्थ न हो गए, कोई क्रिया न हो गए, कोई ज्ञान न हो गए, कोई धर्म न हो गए, ऐसे में आपकी प्रतिष्ठा भी नहीं। प्रतिष्ठा के लिए आपसे संबंध वाला कुछ चाहिए, और कुछ नहीं तो आप एक आप लोगों ने देखी होगी 9 दिन तक वो बैठी ही रहती थी। एक महिला थी, वो अपनी गोद में खेतरी बीजती थी नवरात्रि में, और 9 दिन तक न खाना न पीना न हवन न सिर्फ बैठी रहना। यही प्रतिष्ठा का बड़ा निमित्त हो। कुछ उसके अस्वाभाविक तो हुआ, रोज तो ऐसी बैठी नहीं रहेगी, चलेगी फिरेगी, सब कुछ खाएगी। तो जैसे लोग में कहीं भी प्रतिष्ठा होती है तो आपके साथ जुड़ा हुआ कुछ दूसरा होना पड़ता है। वो दूसरा चाहे एकदम आपकी क्रिया हो या क्रिया का रुकना हो, जैसे बैठे रहना वो क्रिया का रुकना ही। तो लोग में उसी से प्रतिष्ठा हुआ करती है, इसलिए कहा कि इसकी प्रतिष्ठा किसी दूसरे के निमित्त नहीं है भाई, इसकी खुद की महिमा से ही प्रतिष्ठा है। कहीं तो दूसरे से प्रतिष्ठा होती है, जैसे मान लीजिए आप राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने वगैरह, तो भाई भारत देश के है या अमेरिका के है, रूस के है, जितना बड़ा देश है उतने बड़ी आपकी प्रतिष्ठा। आप चाहे जितने बड़े से बड़े पंडित हो जाए, राधा कृष्ण हो सकता है अपने जमाने में जो राष्ट्राध्यक्षों के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे रहे हो, फिर भी इनके प्रोटोकॉल में तो जहां भी उनका 2 4 5 7 नंबर में आता होगा वही बैठते हो, सबसे बीच में नहीं बैठते हो। भारत की उस समय आज भी पता नहीं कहाँ बैठते। तो विद्वत्ता की बात होती तो उनको प्रतिष्ठा अधिक मिलती। राष्ट्राध्यक्ष की बात तो यार दूसरे पर निमित्त था ना, इसलिए राष्ट्र की प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रतिष्ठा मिलती। बाकियों की प्रतिष्ठा खुद से भी होती है, खुद के अलावा से भी होती है। यहाँ जो ये भूत तत्व है इसकी प्रतिष्ठा खुद से है, ये बताया, खुद से संबद्ध जो उससे है। लेकिन सावधान करते हैं सनत कुमार, यदि प्रतिष्ठा इच्छसी क्वचित, अगर किसी निमित्त से प्रतिष्ठा समझने की तुझे अपेक्षा है तो ये उत्तर, उसकी प्रतिष्ठा उसकी खुद की ही विभूति से है, खुद के ही वैभव से है, माने अन्य आश्रित तो नहीं है। और ये भी अगर प्रतिष्ठा का कोई निमित्त खोजना हो तब, और यदि वह परमार्थ में पृच्छसि, अगर तो तू वास्तविकता की जिज्ञासा कर, तो जैसे ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आप कोई बड़े भारी पंडित है, व्याकरण न्याय मीमांसा सब जानने वाले, कहीं जाकर के बैठ, कोई संदर्भ कहीं सभा में जाके बैठ, अब वहां बातें चल रही, शास्त्रीय चर्चा चल रही, सभा में बैठे वालों को आपकी कोई विद्वत्ता का बोध नहीं,
वो आपको तो कोई प्रतिष्ठा नहीं दे सकते। आपसे पूछेंगे, आपके सामने अनर्गल बातें भी बोल जाएंगे व्याकरण संबंधी या ज्ञान मीमांसा संबंधी, क्योंकि उनके लिए तो वो खुद ही जानते हैं, जितना जानते हैं वही बात नहीं। दूसरा कोई जानकार बैठा है जिससे पूछ सकते हैं वगैरह, ऐसा उसका विचार नहीं। तो उनकी दृष्टि में आपकी प्रतिष्ठा नहीं, पर आपकी खुद की दृष्टि में आप तो अपने आप को ठीक ठीक इन शास्त्रों का जानकार समझ ही रहे हैं। तो आप बोलेंगे तब आपकी दूसरों के लिए प्रतिष्ठा हो जाए, अरे भाई तूने बात अधूरी बोली, गलत बोली वगैरह, आपने इतना भी एक इशारा कर दिया, तब तो आपको प्रतिष्ठा दूसरे लोग देंगे। दूसरों की नजर में प्रतिष्ठा के लिए बोलना पड़ेगा। खुद की दृष्टि में कुछ भी बोले बगैर उन लोगों का बिल्कुल ही गलत निर्णय हो जाए सभा का, फिर भी आप अपने आप को प्रतिष्ठित ही जानते हैं। तो सर्वत्र ये लोग में देखा गया है कि स्व के अभिप्राय से जब प्रतिष्ठा का प्रसंग होता है तब अपनी किसी अभिव्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। पर की अपेक्षा से जब प्रतिष्ठा का प्रसंग होवे तब अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। वो अभिव्यक्ति चाहे पदार्थों के रूप में हो जाए, क्रिया के रूप में हो जाए, गुण के रूप में हो, जो भी हो। अतः यहाँ सनत कुमार ने कहा कि अगर इच्छा होवे तब तो विभूति से प्रतिष्ठा समझी जाए, और परमार्थ में वस्तु स्थिति की यदि जिज्ञासा होवे न महिमा प्रतिष्ठिता, वो कुछ प्रकट करेगा, उसका कोई वैभव होवे, इसके बल पर उसमें प्रतिष्ठा की उपलब्धि हो गई, ये बात ही नहीं। आप बोले तब आपकी नजर में आपकी प्रतिष्ठा थोड़ी हो। तत्व के लिए वैभव का महत्व नहीं, लेकिन हम उसकी महिमा समझे, प्रतिष्ठा समझे, इसके लिए वैभव की जरूरत है। इसलिए हम तो ये कह सकते हैं वस्तु स्थिति की दृष्टि से अप्रतिष्ठा, भूमा की कोई प्रतिष्ठा है ही नहीं। इसको हम लोग सुनेंगे गलत समझ जाए, इसलिए ऐसा कहते। व्यापकता का जहाँ वर्णन होता है तो कहने में ऐसा ही आता है, सब जगह है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है। कहने में शास्त्रीय दृष्टि से ये कहना तो बिल्कुल गलत। क्यों? तो सब जगह में है तो जगह बड़ी हो गई और वो छोटा हो गया। सब काल में है, काल बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया। सब वस्तुओं में है तो वस्तुएं बड़ी हो गई और वो छोटा हो गया। इसलिए कहना ठीक तो क्या है, वो कहीं नहीं है, कभी नहीं है और कुछ नहीं है, ठीक तो ये है। किंतु ये अगर कहा जाता है तो सामान्यतः लोग नहीं समझ पाते क्या कहा जा रहा है, गलत समझ में, इसलिए ऐसा कह देते हैं कि हाँ भाई सब जगह है वगैरह। ठीक इसी प्रकार अगर ये इतना ही कहते हैं सनत कुमार की, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, सामान्यतः ये प्रतीति हो जाती कि ऐरा गहरा, इसलिए पहले कह दिया उसकी खुद की ही ऐसी महिमा की वो प्रतिष्ठित ही है। फिर ये भी बता दिया कि क्योंकि स्व से अतिरिक्त किसी प्रतिष्ठा के निमित्त पर प्रतिष्ठित नहीं है, इसलिए ऐसी की तो बात इतनी है कि अप्रतिष्ठा उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, अनाश्रित बेसहारा। क्यों? भूमा वस्तु व्यापक है, अपरिच्छिन्न है, इसलिए क्वचित उससे भिन्न वह कहा जा सके ऐसा कुछ होता तब तो वहां प्रतिष्ठित की प्रतिष्ठा की संभावना। जब कुछ शब्द से कहा जा सकने वाला है ही नहीं तो सब कुछ अप्रतिष्ठा अनाश्रित, कहीं भी उसका आश्रय, उसकी प्रतिष्ठा नहीं कही जा सकती। यदि स्वमहिम प्रतिष्ठितो भूमा,
अब विचार इतना ही बचा कि आप उसको दो तरह से क्यों कहना जरूरी समझ रहे हैं। अगर अपनी महिमा में प्रतिष्ठित कहने से समझा जा ही सकता, तो कदम तभी अप्रतिष्ठा उच्चते, फिर बिना प्रतिष्ठा वाला भी क्यों कहा, कहने की जरूरत ही क्या पड़ी। समझाते हैं सनत कुमार, वो अश्वभ्यभित्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दासभाग्यं क्षेत्राज्ञायतनानि नाम एवं प्रतीति अन्यस्मिन् प्रतिष्ठित इति। लोक में हम लोग प्रतिष्ठा के लिए जरूरी समझते हैं उसके पास गाय कितनी, घोड़े कितने, हाथी कितने, सोना कितना, दास कितने, भारिया कितनी, खेत कितने, मकान कितने, ये सब हो गए तब तो प्रतिष्ठित। आज भी यही सब परिचय पूछा जाता, ब्याह शादी हो गए तो एक तो आजकल खेत का शायद आप लोगों के यहाँ नहीं पूछते, शहरी लोगों में खेत की तो नहीं है स्थिति, लेकिन अभी तक ग्रामीण लोगों में चाहे नौकरी करता हो कुछ भी करता हो, ये जरूर पूछा जाता है जमीन कितनी, माने खेत कितना है। और अब की बार ये जब सब भगे तो सब लोग जो ये ऐसा पूछते थे, और उनके जो भी दामाद थे वो कहा करते थे, अरे जी हम तो बटाई पर दे देते हैं खेती, हम तो नौकरी करते हैं शहर। सब लोग बोले देखो कौन काम आया तुम्हारी, नौकरी आई, जमीन चीजों आई, आखिर वहां से चलते यहाँ आए रहने को मिला, खेत काम आया। आज तक कम से कम ग्रामीण इलाके में खेत महिमा का एक निमित्त मान। अच्छा खुद का मकान ये तो शायद शहर में भी मान कि आपका खुद का मकान है कि किराए के मकान में रहे, क्षेत्र भी आय करना नहीं इतना तो है। दास नौकर चाकर रख सकते हो कि नहीं, ये भी पूछते ही आज कितनी इतनी तनख्वाह है कि नहीं, नौकर वोकर रख लो, उनके घर में नौकर होते हैं कि नहीं, ये तो पता लगाते ही आज बाहर। आजकल एक ही पत्नियां होती है तो इसलिए वो तो प्रश्न नहीं उठा, नहीं तो पहले जमाने में ये भी कितने ब्याह हुए। हिरण्य सोना कितना, ये भी आजकल पूछ ही लेते हो। बाकी हाथी की जगह तो और कुछ चीजें आ रही है, गाड़ी तो घोड़े की जगह लेंगे कि हाथी की जगह लेंगे। हाथी का तो जरा ट्रक हो जाएगा, हाथी को ट्रक हो जाएगा, नहीं हाथी वो जरा, हाँ नहीं स्ट्रेंथ के लिए नहीं, शोभा की चीज ज्यादा मानते थे। दरवाजे पर खड़ा रहता था, सवारी हवारी में जाना है तो बैठ के निकलेंगे, शोभा की चीज जुलूस उलूस में काम आता। ऐसी कोई आजकल समझ लो तो वो कोई ऐसी जो करोड़ों वाली गाड़ी है छत में, जिसके वो छज्जा वज्जा निकल जाए, ऊपर खड़े होते घूमते घामते देखते हुए निकलो जो हो। और एक कोई जो रोज चलने वाली वो घोड़े की जगह, और वो गाय नहीं कुत्ते, हमारे कुत्ते कौन से पालते हैं, देसी कुत्ते हैं या कोई विलायती कुत्ते हैं। तो जो समझो आज भी अगर किसी का वर्णन ये करें कि उसके पास 4 रूस के, स्कैंडिनेविया के और कनाडा के कुत्ते हैं, अपने आप समझ लें कि भाई जिसके पास 7-8 लाख के कुत्ते हैं बड़ा होगा। इसी प्रकार किसी को बोलिए अरे उसके पास तो 4 कौन सी जो सबसे महंगी वाली गाड़ियां है, तो हाँ फिर तो बड़ा आदमी। एक लड़के का तो ब्याह ही इसलिए हो गया कि वो लड़की से मिलने जब जाता था ब्याह के पहले तो बहुत बढ़िया कोई गाड़ी थी उस टाइम की, उस गाड़ी में बैठ के जाता था, उसके ससुराल वाले बस उसी पर फिदा हो जो भी थी। बाद में वो दिवालिया ही था लड़का को, पता चला आपको उसको भी गाड़ी लेके जाता था, और हमेशा वो उस गाड़ी को लेके जाए, किसी को संदेह नहीं, गाड़ी देख कर हो जाता है वो कुत्ते देख कर। और ऐसे सजावटी चीजें जो भी कुछ होगी उसको देख कर, धन देख करके भी हो जाता है। खूब गहना पहने हुए हो गए, अगर आदमी लड़का आए आपसे मिलने और खूब बड़ी मोटी साकल हो गए, अंगूठी हो गए,
और भी लड़के जो पहन सकते हैं, बटन होवे सोने के वगैरह, और क्या घड़ी घड़ी में वो जो पट्टा होता है वो होवे सोने का, और क्या पहनते हैं सोने का, कलम रखी होवे सोने की, और क्या होता है, टाई की क्लिप होवे सोने की, उस पर हीरा लगा हुआ, चश्मा होवे सोने का। अगर मान लो ऐसे आधा किलो सोना पहने हुए लड़का आए तो भी लड़की दे देती है, इतना जैसे शरीर पर पड़ा। दास शोफर चला करके ला रहा है गाड़ी, हाँ तो आदमी ठीक है, खुद ही प्यारा चला के ला रहा है, इसी प्रकार शेष प्राणी आए। तो दुनिया में तब से आज तक यही है महिमा का पैमाना, ये सब हो गए तो महिमा। इसलिए लिखा आचार्य जी कि भाई गो अश्वादी की है, मैंने पूरे संसार में अपने यहाँ तो है ही, देशों में भी करीब करीब यही होता है, इसी को महिमा कहते हैं। गाय घोड़े सर्वत्र गवाश्वादी महिमा, ये सर्वत्र ही प्रसिद्ध है, गाय घोड़े महिमा होते हैं किसी की। तद आश्रित प्रतिष्ठा होती, इसी पर आश्रित अर्थात इसी से प्रतिष्ठा वाला चैत्रादि को छुआ करता, जो भी चैत्रादि किसी का नाम हो। जब मैं कहूंगा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है तो ये गलत फहमी संभव है। जैसे महिमा के नाम पर गाय घोड़ा प्रतिष्ठित होने वाले की अपेक्षा अलग हो, इसलिए जैसा बताया गाड़ी के निमित्त प्रतिष्ठा हो गई, गाड़ी हाथ से निकल गई, जानवरों के निमित्त प्रतिष्ठा हो गई, जानवर धटाधट मर गए, कोई बीमारी लग जाए, 100 जानवर वाले भी बेचारे बिल्कुल अंगार बन जाते हैं, और कोई बीमारी लग जाए। अच्छे अच्छे 20-25 तक जानवर रखने वाले तो जब ये सूखा पड़ता है तो गांव छोड़ के जाना पड़ता है उनको, जानवरों को चराने के लिए, एकदम खाना बदोश हो जाए। दूसरा कुछ है, मकान है, वो भी कुर्क हो जाता है, नौकर है वो भी लूट खसोट के भाग जाए, आजकल पत्नियां हैं वो भी तुरंत आपको नोटिस दे दबा करके आपकी संपत्ति और भी पूछ ले। तो इसलिए जो दूसरे पर अगर निर्भर रहेगा, वो चाहे इनमें से कोई भी चीज हो गए, तो फिर हमेशा ही दूसरा है, इसलिए डर का माहौल है। वैसा मैं नहीं कहना चाहता उसकी महिमा को, इसलिए मुझे साफ करना पड़ा उसकी महिमा उसकी खुद की है, और खुद की भी नहीं है, तो खुद की बोलने पर भी कुछ दूसरा आ जाएगा, चाहे खुद की औरत, खुद का पैसा, खुद का घर, खुद का मकान वगैरह, ऐसे खुद का बोला जा सके ऐसा कुछ नहीं, ये तात्पर्य है। इसलिए कह दिया यथा तथा हम एवं न तो अन्य महिमान आश्रित भगवती भूमा चैत्रवती ब्रह्मी, दूसरे के ऊपर आश्रित को दूसरा चाहे इससे निजी स्वर्ग का ही हो, मालिक हो गए भले ही, किंतु फिर भी किसी और पर मिल्कियत है, वैसा मैं नहीं कह रहा। अन्योन ही अन्य प्रतिष्ठित, जो वहां फिर भेद रहता, धन वगैरह अन्य है, प्रतिष्ठा वाला चैत्रादि है, किंतु एवं रवि में, इसलिए मेरा मतलब इतना ही कहने का है कि वो किसी दूसरे पर प्रतिष्ठित है ही नहीं। क्यों नहीं है आगे वाले का खंड में बता देंगे, क्योंकि उसके अलावा ही कुछ नहीं है।